हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित इकाई 9 को। इकाई का नाम है समांतर रेखाएं। इस वीडियो में प्रश्नावली 9C के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है 10 सेमी का एक रेखाखंड AB खींचकर इसको 5 बराबर भागों में पटरे प्रकार की सहायता से विभक्त कीजिए। माप कर प्रत्येक भाग की लंबाई जांचिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न में हम लोग हल करने से पहले रचना के चरण लिखेंगे, फिर रचना लिखने के बाद इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रकार और पटरी की सहायता से इसको हल करना है। तो सबसे पहले स्केल से हम कोई भी माप का अपने अनुसार किसी भी नाप का एक रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने हिसाब से 10 सेंटीमीटर का रेखा खींच रही हूँ। देखिए, यहाँ पे 0 से ये 10 तक यानी 10 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे और इसका नाम रख सकते हैं, आप अपने अनुसार कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमने A रखा और ये B हो गया। अब A से और B से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। न्यून कोण यानी कि 90 से कम होना चाहिए, 0 डिग्री से ज़्यादा। यहाँ पे A से न्यून कोण यानी 90 अंश से कम और 0 अंश से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नापेंगे। यहाँ पे देखिए अपने अनुसार 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश कुछ भी ले सकते हैं, बस 90 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 30 ले रही हूँ। ठीक है, 30। यहाँ पे A से 30 और B से भी। B से यहाँ पे नापेंगे 30 अंश। यहाँ पे B है 30 अंश। देखिए यहाँ पे A से 30 अंश, यहाँ B से 30, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब इनसे मिलती हुई एक रेखा खींच देंगे। देखिए यहाँ से रेखा खींचेंगे और इसका नाम रख देंगे X। यहाँ पे जरूरी नहीं है, अपने अनुसार कोई भी नाम रख सकते हैं, AB, XY कुछ भी। तो यहाँ पे मैं A से मिलती हुई 30 अंश के कोण बनाती हुई एक रेखा खींचे जो A और X है। ठीक है, यहाँ पे 30 अंश लिख लेंगे। अब यहाँ से B से भी 30 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। यहाँ से ये हो जाएगा B से एक रेखा और इसका नाम लिख देंगे Y। ठीक है, ये हो जाएगा रेखा Y। B से 30 अंश का कोण बना रहा है यानी न्यून कोण। कोई भी न्यून कोण होना चाहिए, बस न्यून कोण हो, 90 से कम। अब यहाँ से कोई भी नाप का एक चाप लेंगे जो A से A और X रेखा को काटते हुए बनाएंगे। A बिंदु से कोई भी नाप का चाप खींचेंगे और उसी नाप से B से यहाँ पे चाप काटना। यहाँ पे चाप काटेंगे, 5 बराबर भागों में बांटेंगे। तो देखिए यहाँ पर बिंदु A से किसी भी नाप का चाप काट सकते हैं, यहाँ पे अपने अनुसार कोई भी नाप लेंगे। ठीक है, और इसी नाप से 5 बराबर भागों में बांटना है। देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे इससे बिल्कुल यही चाप होना चाहिए। ये हो गया दूसरा, 2 भाग, 3 भाग, ये चौथा और ये 5वां भाग हो जाएगा। फिर इसका चाहे तो नाम दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे नाम लेंगे M1, ये M1 हो गया, ये M2 भाग, M3, M4 और M5। इसी प्रकार से बिंदु B से चाप काटेंगे, इसको भी 5 बराबर भागों में बांटेंगे, वही चाप जो हम लोग बिंदु A से काटे थे। देखिए इस प्रकार से ये हो गया पहला चाप, दूसरा, ऐसे ही 5 भागों में इसको बांट लेंगे और इसका नाम ले सकते हैं यहाँ पे N1, N2, N3, N4 और N5। अब यहाँ पे जो आखिरी बिंदु है M5, इसको B से मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे B बिंदु से मिला देंगे और इसी प्रकार से ये जो रेखा है N5, इसको हम लोग ये बिंदु N5 को बिंदु A से मिला देंगे। अब यहाँ से जो भी शेष भाग बचे हुए हैं ये सब इसको भी मिला लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए M1 को N4 से, M2 को N3 से,
यहाँ पे मिलाते जाएंगे। इस प्रकार से हमने 10 सेंटीमीटर रेखा को, यहाँ पे प्रश्न में बोला था 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग 10 ही सेंटीमीटर लेंगे। अगर प्रश्न में सिर्फ रेखाखंड AB को बोले तो यहाँ पे अपने अनुसार कोई भी नाप ले सकते हैं। अगर प्रश्न में 10 सेंटीमीटर नाप दिया है तो 10 सेंटीमीटर का रेखा खींचेंगे। कोई भी नाम ले सकते हैं, उसके बाद कोई भी नाम ले, यहाँ पे A और B ले सकते हैं, B C कुछ भी, और जो भी नाम लिए हैं उस बिंदु से न्यून कोण खींचेंगे। न्यून कोण या तो 45, 60, 30 कुछ भी ले सकते हैं, 90 से कम होना चाहिए। उसके बाद बिंदु A से किसी भी नाप का चाप खींचेंगे, उसको 5 बराबर भागों में, और इस रेखा का जो F और X है इसको 5 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक उसी प्रकार B और Y को भी 5 बराबर भागों में बांटेंगे और सभी रेखाओं को आपस में मिला देंगे। अब ये हो गया 5 बराबर भागों में विभाजित हो गया। अब नाप कर, यहाँ पे बोला है नाप कर प्रत्येक भाग की लंबाई जांचिए। देखिए यहाँ पे हम लंबाई जांच करेंगे इसकी। देखिए यहाँ पे ये आया 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ पे नाप सकते हैं। देखिए 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, यानी सभी बराबर भागों में है। यहाँ पे ये भाग भी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, सभी 2 सेंटीमीटर है, तो बराबर भागों में विभाजित हो गया। आप चाहे तो ये रचना भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, 10 सेंटीमीटर का रेखा खींचा और A और B बिंदु से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचा जिसका नाम AX और BY लिया। अब यहाँ से किसी भी माप का चाप लेकर AX पर, जो ये AX रेखा है, इस पर 5 बराबर भागों में छाप काटेंगे। ठीक है, और उसका नाम ले लेंगे M1, M2, M3, M4 और M5। उसी प्रकार BY पर चाप काटेंगे और इसका नाम लेंगे N1, N2, N3, M4 और N5। और जो आखिरी बिंदु M5 है उसको B से मिलाएंगे और N5 को A से मिलाएंगे और शेष बचे भागों को भी मिला देंगे। इस प्रकार से हमारी 10 सेंटीमीटर की रेखा 5 बराबर भागों में विभाजित हो गई और हमने जांच कर चेक भी कर लिया, नाप कर यहाँ पे नापा तो हमें मिला 2-2 सेंटीमीटर का बराबर भागों में विभाजित हो गया है। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, एक 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड को 2 संबंधी 3 के अनुपात में विभक्त कीजिए। इस प्रकार प्राप्त दोनों भाग की लंबाई नापकर सत्यापित कीजिए कि इनका अनुपात 2 संबंधी 3 है। तो ठीक वैसे जैसे पहला प्रश्न हल किया वैसे ही होगा। देखिए बस थोड़ा सा का अंतर है। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 2 संबंधी 3 के अनुपात में विभाजित करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 2 संबंधी 3 है, इसका अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 2 और 3 ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये रेखा है 8 सेंटीमीटर का, तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का रेखा खींचेंगे और इसका नाम ले लेंगे A और B। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर की रेखा हो गई, ये हो गया A और B रेखा। अब यहाँ से न्यून कोण बनाए जैसे पहले क्वेश्चन में, वैसे यहाँ भी न्यून कोण बिंदु A से और बिंदु B से बनाएंगे। यहाँ पे न्यून कोण खींचने के बाद देखिए ये 30 अंश का हमने खींचा, आप चाहे 45, 60 किसी भी अंश का कोण खींच सकते हैं, बस न्यून कोण होना चाहिए। यहाँ पे नाम ले लेंगे AX और ये BY हो जाएगा। अब यहाँ से किसी भी नाप का चाप लेंगे और बिंदु A से AX रेखा को 5 बराबर भागों में उसी चाप से काटेंगे। ठीक है, 5 बराबर भागों में बांटेंगे। तो चलिए देखिए, ये यहाँ पे A बिंदु से किसी भी नाप का चाप, ये किसी भी नाप का ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि नाप करें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे A से चाप खींचा, इसको 5 बराबर भागों में काटना है। तो दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा, चौथा और ये हो गया 5वां भाग। इसी प्रकार से नाम ले सकते हैं M1, M2, M3, M4 और M5 और B से भी वही करेंगे। जो चाप A से लिए हैं वही B से भी चाप काटेंगे और 5 बराबर भागों में यहाँ पे B और Y रेखा को बांटेंगे। देखिए इस प्रकार से जैसे A से काटे वैसे B से, और इसका नाम ले लेंगे N1, N2, N3, N4 और N5। ठीक है, जो चाप हमने A से काटा था वही हमने B से काटा और 5 बराबर भागों में। अब यहाँ से क्या करेंगे, अंतिम बिंदु M5 को B से मिलाएंगे और N5 को A से मिलाएंगे। यहाँ पे देखिए
ये M5 बिंदु को B से और N5 बिंदु को A से मिलाएं। उसके बाद क्या करेंगे, इस रेखा को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभक्त करना है। तो यहाँ से देखिए M1 यहाँ पे M2 और N3 को मिला देंगे, ये हो गया, ठीक है। देखिए अब ये हो गया 2 और ये 3, 2 संबंधित 3 के अनुपात में ये रेखा विभक्त हो गई। अब देखिए यहाँ पे स्केल से नापेंगे बिंदु ए से, यहाँ पे बिंदु पी ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे बिंदु पी नाप। अब यहाँ पे देखिए ए और पी की दूरी नापेंगे। ए पी की दूरी है हम लोगों का 3.3, यहाँ पे 3.3 ए पी की दूरी, और यहाँ पे बी पी की दूरी देखिए ये है 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे अच्छे से नाप लेंगे, देखिए 4, यहाँ पे 4.5, यहाँ पे देखिए 4.7 है, यहाँ पे 4.7 सेंटीमीटर लिख लेंगे बीपी की लंबाई। अब देखिए अगर इसको लगभग में माने तो 30, यहाँ पे एक में दशमलव है तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, और लगभग में इसको 30 और 45 मान सकते हैं, और इसको विभाजित करें 15 से तो 15 दूना 30, 15 या 45, यानी 2 संबंधित 3 लगभग आया। तो इस प्रकार से हमने सिद्ध भी कर दिया, सत्यापित करना था कि 2 संबंधित 3 के अनुपात में है। तो ये रेखा है, इसको हम लोग इस प्रकार से काट सकते हैं 2 संबंधित 3 के अनुपात में। अगर रचना लिखना हो तो सबसे पहले लिखेंगे AB 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचे और इसका अनुपातिक योग 2 संबंधित 3 है, इसलिए इन रेखाओं को 5-5 बराबर भागों में बांटना है, ठीक है। ए वो बी से क्या करेंगे, न्यून कोण खींचेंगे और इस रेखा का नाम दे देंगे AX और BY, और किसी भी नाप का चाप लेकर AX पर और BY को 5 बराबर भागों में बांटेंगे। उसके बाद जो अंतिम बिंदु M5 है और N5 है इसको B और A से मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे M2 और N3 को मिलाया, ये रेखा 2 संबंधित 3 के अनुपात में बट गई। देखिए प्रश्न तीसरा है, 8 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड AB खींचिए। अंत्य बिंदु A से इस रेखाखंड का 3/5वां भाग रचना द्वारा ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। देखिए यहाँ पे स्केल की सहायता से 8 सेंटीमीटर नाप कर AB एक रेखा खींच लेंगे। देखिए ये 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेंगे, नाम दें A और B। अब बिंदु A से और B से न्यून कोण खींचेंगे। न्यून कोण जो 90 अंश से कम हो और 0 अंश से अधिक, ठीक है। तो 90 अंश से कम कितना भी ले सकते हैं, 30, 45, 60, अपने अनुसार कोई भी न्यून कोण खींच सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नाप कर मैं यहाँ पे 30 अंश दे रही हूँ, ठीक है। आप अपने अनुसार कोई भी कोण ले सकते हैं, बस न्यून कोण होना चाहिए। यहाँ पर 30 अंश का कोण यहाँ, ठीक है, नाप लेंगे, और बिंदु B से भी 30 अंश का कोण नापेंगे यहाँ पे। अब इन रेखाओं को मिलाएंगे, ठीक है। A से खींचेंगे रेखा AX और B से BY। यहाँ पर 30 अंश का कोण बनाती हुई रेखा AX खींचेंगे और यहाँ पे B से खींचेंगे 30 अंश का कोण बनाती हुई BY रेखा। यहाँ पे 30 अंश का ये कोण बना रहा है, ये भी 30 अंश का। अब यहाँ से बिंदु A से कोई भी चाप का, यहाँ पे कोई भी चाप का नाप लेकर 5 भागों में बांटेंगे रेखा AX को। देखिए यहाँ पे प्रकार से कोई भी नाप लेंगे और इसको 5 बराबर भागों में बांटेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग, यहाँ से तीसरा भाग, ऐसे ही 5 बराबर भागों में बांट लेंगे, ठीक है। अब वही चाप जो हमने A से काटा था बिंदु B से भी काटेंगे और BY रेखा को 5 बराबर भागों में बांटेंगे। अब इन भागों का नाम लेंगे। देखिए हमने जो AX को 5 बराबर भागों में बांटा
उन भागों का नाम M1, M2, M3, M4 और M5 लेंगे। और बी वाई रेखा पर जो 5 बराबर भाग बांटे हैं उनका नाम N1, N2, N3, N4 और N5 रख लेंगे। इस प्रकार से अब क्या करेंगे, जो अंतिम भाग है M5 उसको बिंदु B से मिला देंगे। ठीक है, यहाँ से M5 को बिंदु B से मिलाएंगे और N5 को बिंदु A से मिलाएंगे, अंतिम बिंदु को मिला देंगे। अब यहाँ से हमें निकालना था 3/5वां भाग, और यहाँ पे स्केल से सही से मिला लेंगे। यहाँ पे A को मिलाएं N5 से, B को मिलाएं M5 से। हमें इस रेखा का AB रेखा का 3/5वां भाग निकालना था। अब क्या करेंगे, आगे M3 को N2 से मिला देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर M3 से N2 को मिलाएंगे, ये हो जाएगा 3 भाग और ये बचा हुआ भाग 2 भाग है, दोनों मिलाकर 5 भाग हो गए। ठीक है, अब इसका 3/5वां भाग बताना था, तो यहाँ पर जो ए बी बिंदु पर M3 N2 रेखा मिल रही है तो ये काट रही है बिंदु P पर। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा कि जो AP रेखा है उसका वो तीसरा भाग है, और ये पूरा AB जो भाग है 3 और 2 दोनों मिलाकर कितना है, 5 भाग, यानी AP/AB बराबर ये हो जाएगा 5। तो इसको लिख सकते हैं 3/5वां भाग। ठीक है, अब चाहे तो रचना अगर लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले कि जैसे जैसे हम लोग बनाए ठीक उसी प्रकार से रचना लिखना होता है। जैसे कि 8 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड खींचा जिसका नाम AB रखा। इसका देखिए प्रश्न में 3/5वां भाग निकालना था, तो अंश 3 था, हर 5 था, यानी कुल मिलाकर 5 भाग हुए। ठीक है, 5 भाग थे और AB बिंदु जो थे A और B, इनसे न्यून कोण खींचे और इसका नाम क्या लिए, AX और BY। ठीक है, उसी प्रकार से लिख लेंगे, A और B बिंदु से न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX तथा BY खींचा। आगे क्या किए, किसी भी नाप का चाप या त्रिज्या लेकर, ठीक है, यहाँ पे प्रकार की सहायता से त्रिज्या लेकर यहाँ पे 5 बराबर भागों में बांटे AX और BY रेखाखंड को। अब क्या किए कि AX पर इन भागों को M1, M2, M3, M4 व M5 से, और BY रेखा पर N1, N2, N4 और N5 से प्रदर्शित किए। ठीक है, अब क्या किए आगे कि M3 को N2 से मिला दिए, और यहाँ पे क्या होगी, जो N3 और N2 को मिला रही जो रेखा मिल रही है, यहाँ पे AB को बिंदु P पर काट रही है। यहाँ से AP 3 भाग हो गया और BP ये 2 भाग हो गया। हमें AB रेखा का 3/5वां भाग बताना था, तो इसको लिख सकते हैं AP/AB बराबर 3/5वां भाग। इस प्रकार से हम लोग रचना लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा प्रश्न हल हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न चौथा है, 8.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचिए। इस रेखा पर एक बिंदु P रचना द्वारा ज्ञात कीजिए कि AB का 2/5वां भाग है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले 8.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्केल की सहायता से यहाँ पे 0 से ये हो गया 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेखा हम लोग खींच लेंगे 8.4 सेंटीमीटर। अब इसका नाम रख लेते हैं A और B, ये हो गया 8.4 सेंटीमीटर। आगे क्या करना है, इस पर बिंदु P रचना द्वारा ज्ञात करना है कि AB का 2/5वां भाग है। तो जैसे हम लोग तीसरा, दूसरा और पहला प्रश्न हल किए बिल्कुल वैसे ही होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या करेंगे, सबसे पहले न्यून कोण बनाएंगे। ठीक है, न्यून कोण क्या मतलब कि 30, 45 या 60। ठीक है, इनमें से कोई भी कोण ले सकते हैं अपने अनुसार, बस न्यून कोण होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बिंदु A से न्यून कोण खींचेंगे। A बिंदु से यहाँ पे हमने 30 लिया है, आप 45, 60 कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया न्यून कोण 30। अब B बिंदु से भी वही काम करेंगे, क्या करेंगे, न्यून कोण खींचेंगे। देखिए यहाँ पे नापेंगे, ये हो गया 30। अब इन रेखाओं को मिलाएंगे। ठीक है, और इनका नाम AX और BY रख लेंगे।
अपने अनुसार नाम भी कुछ भी ले सकते हैं, नाप भी कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ से बी को भी मिला देंगे। अब इसका नाम हो गया AX और ये हो गया BY। ये 30 अंश का कोण बना रही है, ये भी 30 अंश का। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन रेखाओं को 5 बराबर भागों में बांटना है। कोई भी चाप ले सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, देखिए प्रकार में कोई भी त्रिज्या या चाप लेकर यहाँ पे इसको 5 बराबर भागों में बांटेंगे। ये दूसरा भाग, ये हो गया तीसरा, चौथा और पांचवा। जो नाप हमने A से लिया और AX को 5 बराबर भागों में बांटा, वही माप हम लोग यहाँ पे लेंगे B से। ठीक है, वही माप लेकर BY रेखा को 5 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, जैसे ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा भाग, यहाँ पे तीसरा भाग, ऐसे ही 5 भाग लेंगे और इसका नाम ले लेंगे। जो AX पर जो 5 भाग है उनका नाम M1, M2, M3, M4 और M5। और BY रेखा पर जो 5 भाग है उनको ले लेंगे N1, N2, N3, N4 और N5। ठीक है, बाकी सबसे काम वही करना है। जो अंतिम भाग है उसको बिंदु B से, यहाँ पे BY रेखा पर जो अंतिम भाग है उसको A बिंदु से मिलाना है। ठीक है, इसके बाद बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे पहले तो मिलाएंगे अंतिम भाग को, N5 को बिंदु A से मिलाएंगे और M5 को बिंदु B से मिलाएंगे। ठीक है, अभी क्या करना है, इस रेखा का देखिए यहाँ पे कोई बिंदु P निकालना है। जो इस प्रकार निकालना है कि AB बिंदु जो हो वो AB का 2/5वां भाग हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, M2 को N3 से मिला देंगे। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे M2 को N3 से मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 2 भाग। कुल मिलाकर 5 भाग थे ना, यहाँ पे देखिए अंश 2 है, हर 5 है, तो कुल मिलाकर 5 भाग थे। हमने 5 भाग ये काटा था, तो ये देखिए ये 2 भाग है और ये 3 भाग हो गया। हमें ये बताना था, यहाँ पे हमने बिंदु P निकाल लिया। ठीक है, M2 को M3 से मिलाया जो AB को बिंदु P पर काटती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं AB इक्वल टू 2/5 AB। रचना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, रचना जैसे हमने पिछले प्रश्न में रचना किया था उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 8.4 सेंटीमीटर का AB एक रेखा खींचा। उसके बाद A बिंदु व B बिंदु पर न्यून कोण खींचा। ठीक है, जो AX और BY रेखाएं बनाती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे दूसरे प्रश्न में जैसे रचना किए थे उसी प्रकार से इस प्रश्न में भी कर सकते हैं। तो इस इकाई का ये आखिरी प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।